एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये अमर रचना जपजी साहिब का मूल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं शब्द और प्रकाश के रूप में उत्पन्न हुए। आपने समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया। जब से सृष्टि बनी है, आप मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर जीवों के उद्धार के लिए आते रहे हो। आज भी आप पृथ्वी पर किसी न किसी मानव चोले में सद्गुरु के रूप में विराजमान हो, जीवों का उद्धार कर रहे हो। जब तक ये संसार रहेगा, आप जीवों के उद्धार के लिए संसार में सद्गुरु के रूप में आते रहोगे। ये प्रभु की बढ़ियाई है। अब जपजी साहिब की इस 24वीं पौड़ी में हमने प्रभु के गुणों के बारे में, पहली 4 लाइनों में प्रभु के गुणों के बारे में वर्णन सुना। अब ये 5वीं लाइन से आगे जो है हम 24वीं पौड़ी को लेते हैं। एह अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होई। बड़ा साहेब ऊंचा ठाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। एवड ऊंचा हुए कोई, किस ऊंचे को जाने सोई। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। महापुरुषों की वाणियों में हमें उन सच्चाइयों का पता लगता है जिन सच्चाइयों को हम मन बुद्धि के दायरे पर कभी नहीं समझ सकते, चाहे हम कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लें और कितने ही प्रवचनकर्ताओं के सत्संग सुन लें। जब तक कोई महापुरुष, सदगुरु, खुदा रसीदा, आत्मज्ञानी शख्सियत हमें नहीं मिलेगी,
हम रूहानियत के राजों को उनके वास्तविक मूल्यों में नहीं समझ। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि एह अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुताव। अब देखिए, संसार में सैकड़ों धर्म है, सैकड़ों धर्म में हजारों धर्मगुरु आए और लाखों किताबें हैं। उन सब में उस परम पिता परमेश्वर का अलग अलग तरीके से गुणगान किया गया है, लेकिन इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि जिसने प्रभु को नहीं देखा वो प्रभु के बारे में कभी भी उस वास्तविक सच्चाई का खुलासा नहीं कर सकता जो प्रभु का निज स्वरूप है। ये अंत न जाने कोई, उस परमात्मा की उस मूल वास्तविकता को मन इंद्रियों के आधार पर, किताबी ज्ञान पर, सुनी सुनाए ज्ञान पर कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुता कहिए बहुता हुई। अब देखिए, हम महापुरुषों के, जिनको हम दुनियावी महापुरुष कहते हैं, हजारों लोग होंगे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पठन पाठन करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो राग और ताल दिए गए हैं, बड़े सुंदर तरीके से हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब का श्रवण करने को मिलता है। लाजवाब, इतना सुंदर गायन होता है कि हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अगर हम पाठ सुन भी लें, राग और ताल के अनुसार भी पाठ सुन लें, तो क्या ये संभव है कि हम उस प्रभु के दरबार तक पहुंच जाएं? नहीं, कभी नहीं। जितना ज्यादा हम उस प्रभु का गुणगान करते हैं, उतना ज्यादा ही हमारे दिल में जिज्ञासाएं पैदा हो। जैसे भोजन खाए बिना भूख कभी नहीं मिट सकती, चाहे हम भोजन बनाने के हजारों तरीके पढ़ लें, सुन लें, यहाँ तक कि उन तरीकों के मुताबिक अगर हम भोजन बनाने का प्रयास भी करें, तो वो स्वाद जो एक अनुभवी कुक कर दे सकता है, हम उसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हजारों लाखों लोग उस प्रभु का गुणगान करते करते थक गए, लेकिन उस प्रभु के उस वास्तविक रूप को, प्रभु के उस अमर प्रेम को, प्रभु की उस अमृत धारा को, प्रभु के उस दिव्य नगमे को कोई इंसान अपने दम पर न देख पाया है न सुन पाया। तो इस लाइन में बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं, हम इंसानों के जीवन में एक सच्चे आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी, खुदा रसीदा, दरवेश, ब्रह्मवेता, ऐसे इंसानी शरीर, ऐसे जिंदा सदगुरु की जरूरत हमारे जीवन में हमें बता रहे हैं। बिना अनुभवी महापुरुष के, जिन्होंने स्वयं आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार किया हो,
ऐसे महापुरुष की जरूरत हमारे जीवन में कितनी ज्यादा है, उसका महत्व श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें इस लाइन में समझा रहे हैं। अगली लाइन में कहते हैं कि वड्डा साहेब ऊंचा ठाव, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। अब ये बात बड़े गहराई से समझने लगी कि वड्डा साहेब ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव। अब जब हम वड्डा साहेब बोलते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? संसार में अगर कोई ज्ञानी हमें मिलता है जो प्रभु की बातें करता है, प्रभु का गुणगान करता है, प्रभु की लीलाओं का जिक्र करता है, जब ऐसा इंसान हमें मिलता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हम उसके लिए श्रद्धा से भर जाते हैं, हम उसे सम्मान देते हैं। और यही कारण है कि जो बड़े अच्छे कथाकार हैं, जिनमें नम्रता है, जो प्रभु की लीलाओं का गुणगान बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, हम उन्हें भी बहुत ज्यादा मान लेते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि अपरा विद्या के ज्ञान से हम संसार में महात्माओं को, जो सांसारिक महापुरुष कहलाए जाते हैं ज्ञान के दम पर, उनको बड़ा हम सम्मान देते हैं। लेकिन वड्डा साहिब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा। जब तक किसी इंसान को उस परम पिता परमेश्वर की जानकारी नहीं है, तब तक वो इंसान जो है ऊंचा नाम, तब तक कोई भी इंसान उस नाम की, उस सतनाम की वडियाई का जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि नाम उस परम पिता परमेश्वर का ही रूप है। नाम रूप द्वि ब्रह्म स्वरूपा। प्रभु का नाम और प्रभु का रूप दोनों एक है। प्रभु का रूप क्या है? ज्योति और श्रुति। नाम क्या है? ज्योति और श्रुति। तो वो प्रभु का जो ठाव है, प्रभु का जो स्थान है, वो कहाँ है? सचखंड में। और उसकी व्यवहारिक जानकारी अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो है हमारा आज्ञा चक्र। दो तरह के ज्ञान है, एक है दिव्य मंडलों का ज्ञान, दूसरा है इस पिंडी शरीर में जो परमात्मा विराजमान है उसका ज्ञान। तो भाई वो परमात्मा तो सचखंड में, वो परमात्मा तो नाम स्वरूप है, ज्योति एंड शब्द है। लेकिन उस परमात्मा ने हमारे इस मानव शरीर में अपना जो टेम्परेरी हेडक्वार्टर बना रखा है, वो है हमारा आज्ञा चक्र। हम आज्ञा चक्र पर अगर अपनी सूरत को, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर एकाग्र कर लेते हैं तो हमें उस नाम की झलक, उस नाम का थोड़ा बहुत स्वाद मिलता है जो नाम सचखंड में है। हमारे आज्ञा चक्र पर जो नाम है वो सचखंड में जो प्रभु का रूप है उसका रिफ्लेक्शन। इसलिए जो भाई बहन किसी सच्चे गुरु से नाम ना लेते हैं और जिनकी आत्मा आज्ञा चक्र तक सिमट जाती है, वो परमात्मा के उस नाम से ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, मतलब कि हमारा पिंड, अंड, ब्रह्म, प्रब्रह्म और सचखंड। तो क्योंकि नाम की उत्पत्ति सचखंड में हुई है तो ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। प्रभु का जो ज्योति स्वरूप है और जो शब्द स्वरूप है, वही जब अनामी पुरुष ने स्वयं को प्रकट किया था अकाल पुरुष के रूप में, तो वह शब्द और प्रकाश के रूप में उत्पन्न हुई। और
अध्यात्म की जितनी भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उन सब से अगर हमें सर्वश्रेष्ठ कोई चीज प्राप्त हो सकती है तो वो है ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। अब हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। शुरुआत में क्या होता है, हम धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, हम परमात्मा का गुणगान करते हैं। तो ये हमने सुना आहत शब्द से, जो शब्द जो है हमारे मुंह से उच्चारण होता है, पहली अवस्था है। बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। जब हमारी भावना मजबूत हो जाती है और हमारे जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाता है या हमारा जीवन पूर्ण सदाचारी बनता है, तो हमारे अंदर में अनाहत शब्द पैदा होता है। गुरु मिलने के बाद, सच्चा गुरु मिलने के बाद तो सबके अंदर ही अनाहत शब्द प्रकट हो जाता है। लेकिन जो भाई बहन सदाचारी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, चाहे उनके पास कोई गुरु नहीं है, अगर उनका जीवन पूर्ण सदाचारी है, धर्म सम्मत है, एक अच्छे मानव के लिए जो यम नियम नित्य नेम बताए गए हैं, अगर कोई भाई बहन पूर्ण रूप से सदाचार, नित्य नेम, यम नियम उनका धारण करता है और योग साधना की प्राणायाम वगैरह का जो अगर कोई प्रैक्टिस करता है, तो वो भी अनाहत शब्द से जुड़ सकता है। क्योंकि अनाहत शब्द तब प्रकट होता है जब हमारी आत्मा की पवित्रता झलकती है। मन क्योंकि आत्मा पर हावी है, इसलिए आत्मा के गुण जो हैं वो गुप्त रहते हैं। तो यहाँ हमारी समझ में आता ही कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई, प्रकाश से हुई, और आज भी ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ अवस्था जो है वो शब्द और प्रकाश का अनुभव ही है। अगली लाइन में कहते हैं कि एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। हम इंसान, हमारी आत्मा मन के साथ मजबूरी में जुड़ी हुई है इस पंडित से। मन वासनाओं का गुलाम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का गुलाम है। अब मन जो है वो वासनाओं का, इंद्रियों का दास बना हुआ है। अब इंद्रियां कहाँ है? हमारी भोग इंद्रियां जो है वो नाभि चक्र से नीचे है, अपान वायु। और प्रभु का ये विधान है कि हमारे शरीर में जो अनाहत शब्द है वो नाभि चक्र से नीचे नहीं जा सकता। इसलिए जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र, उनमें क्या है? मूल चक्र पर लोभ है, इंद्रिय चक्र पर काम वासनाएं हैं और नाभि चक्र पर क्रोध और स्वामित्व है। तो जब तक कोई इंसान कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। हमारे सनातन धर्म में जो गायत्री मंत्र दिया जाता था, जनेऊ धारण कराया जाता था, चूड़ा कर्म होता था, उपनयन होता था, उसमें हमारे आत्मा को, हमारे जो आचार्य होते थे वो भी आत्मज्ञानी होते थे, वो हमारी आत्मा को नाभि चक्र पर स्थापित कर देते थे। और जब नाभि चक्र पर स्थापित करते थे तब अंदर में उन्हें प्रकाश दिखाया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री के द्वारा जो है वो हमें अंदर के सूर्य देव के दर्शन करा देते थे। अब सूर्य देव के दर्शन होने के बाद कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप अपना ध्यान सूर्य देव के साथ लगाए रखेंगे, नाभि चक्र से ऊपर रखेंगे, तो आप कभी वासनाओं में दोबारा नहीं गिरोगे।
श्री गुरु नानक जी कह रहे हैं ये बड़ा ऊंचा होवे कोई। भाई कम से कम भक्ति के रास्ते पर 3 बुराइयों को हमें छोड़ना होगा, लोभ, काम वासनाएं और क्रोध। हमारा जीवन जो है सच्चा और सुच्चा, हमें सत्यवादी होना चाहिए और हमें वासनाओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब ये बड़ी बड़ी समझने वाली है। वासनाओं की मुक्ति का ये मतलब नहीं हम शादी न करें, हम बच्चे पैदा न करें, नहीं। वासनाओं की मुक्ति का मतलब है जैसे कहते हैं जिसकी एक नारी वो सदा ब्रह्मचारी। संसार में वासनाएं हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर लोग शादी न करें, बच्चे पैदा न हो, तो मनुष्य जाति हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। तो क्योंकि मनुष्यों के शरीर की उत्पत्ति करनी है, इसलिए शादी का नियम बना था। अब शादी का नियम बना करके 1, 2, 3 बच्चे जो भी हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो हमारा काम पूरा हो गया। वासनाओं की जो आवश्यकता थी खत्म हो गई। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि साधारण तौर से हमारे आचार्य हमारी चेतन सत्ता को नाभि चक्र पर एकाग्र करके उसे वहां पर बांधने का, स्थिर कहने का हमें तरीका बताते थे। और उसके बाद जो है जो मंत्र होते हैं ओम नमः शिवाय आदि जो मंत्र होते थे, फिर नाभि चक्र से ऊपर की यात्रा शुरू होती थी। आज का मानव बड़ा कमजोर हो गया है, हमारे में आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई है। इसलिए आज के जो सदगुरु हैं वो सीधा 5 नाम का सीधा हमें आज्ञा चक्र पर लाकर खड़ा कर देते हैं अपनी ताकत से। जब हम नामदान लेते हैं तो हमें आज्ञा चक्र पर लाते हैं, और आज्ञा चक्र पर लाने से पहले क्या करते हैं, हमारे संचित कर्मों का नाश कर देते हैं। अगर गुरु हमारे संचित कर्मों का नाश न करे तो हम आज्ञा चक्र पर नहीं आ सकते। लेकिन क्योंकि गुरु अपनी ताकत से हमें आज्ञा चक्र पर लाता है, इसलिए हम वहां पर ज्यादा देर टिक नहीं सकते। जैसे गुरु तवज्जो हटाता है, हम धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ए बड़ ऊंचा होए कोई किस ऊंचे को जाने से। कह रहे हैं अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो तुम मन इंद्रियों के घाट पर, मतलब कंठ चक्र तक परमात्मा की एक अनुभूति हो सकती है, लेकिन परमात्मा का जो मिलन है वो आज्ञा चक्र पर है। साफ बात। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में गुरु है, मुबारक है। गुरु नहीं भी है और जिसका जीवन साफ सुथरा है, पवित्र है, जो सत्यवादी है, जो ब्रह्मचर्य के नियमों को धारण करता है, हक हलाल की कमाई खाता है, नम्रता से जीता है, वो अपने दम पर भी योग साधनाएं करके आज्ञा चक्र पर आ सकता है। ऐसा इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जब तक हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर नहीं आएगी, हम प्रभु के उस नूर से, उस प्रणव की ध्वनि से नहीं जुड़ सकते। केवल ऊंचा होए कोई किस ऊंचे को जाने। जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में हमारे नीचे के चक्रों, मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर नहीं आएगी, हम उस परमात्मा की उस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि उससे नीचे परमात्मा के उस रूप का हम गुणगान कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें आनंद भी मिलेगा। लेकिन भाई भोजन जब तक हमारे मुंह में नहीं जाएगा और उस भोजन को हम चबा करके निगल करके पेट में नहीं डालेंगे, तो क्या उस भोजन का नशा, क्या उस भोजन की ताकत, क्या उस भोजन की लज्जत हमें मिल सकती है? इसका उत्तर है नहीं, कभी नहीं। तो उस परमात्मा के उस अमृत का पान हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर करती है।
और उस अमृत का पान जब हमारी आत्मा करती है तब उसमें चेतनता जागृत होती है और प्रभु के उस शब्द और प्रकाश से जुड़ती है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रभु के रास्ते पर चलना है तो हमें वो सब साधन करने पड़ेंगे जिनके द्वारा हम आज्ञा चक्र पर आ सकते हैं। बिना आज्ञा चक्र पर आए हुए अगर कोई इंसान कहे कि मैं प्रभु के नूर से जुड़ जाऊं, प्रभु के प्रणव की ध्वनि से जुड़ जाऊं, तो भाई ये तो एक कल्पना होगी। अपना मन खुश करने के लिए जो मर्जी आदमी सोचता रहे, लेकिन उसको फल नहीं मिलेगा। साफ सी बात है। वो नानक देव जी महाराज बिल्कुल साफ बोल रहे हैं कि एवड ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने से। जब तक हम अपनी आत्मा को मन इंद्रियों की पकड़ से, मन इंद्रियों के घाट से हटा करके और आज्ञा चक्र पर नहीं आएंगे, तब तक हमारा प्रभु मिलन, प्रभु का प्यार, प्रभु के उस नगमे से, प्रभु के उस अमृत का पान करने की सामर्थ्य जो है हमारी आत्मा को नहीं मिलेगी। आगे कहते हैं कि जेवड़ आप जाने आप नानक नजरी कर्मी दात। अब बिल्कुल स्पष्ट बात, जेवड़ आप जाने आप। अब ये बात बड़े गहराई से समझने वाली है कि जेवड़ आप, वो परमात्मा कितना बड़ा है, ये परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, उस परमात्मा का क्या स्वरूप है। जेवड़ आप कितना बड़ा हो, क्या रूप है उसका। तो कह रहा जेवड़ आप जाने आप। वो परमात्मा स्वयं को ही जान सकता है, उस परमात्मा को कोई और नहीं जान सकता है। अब बड़ी आश्चर्य की बात है, पर जब उस परमात्मा को कोई नहीं जान सकता तो हम कैसे जानेंगे। तो उस राज को समझो, वो क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे अंदर जो है परमात्मा का स्वयं का अंश हमारी आत्मा के रूप में विराजमान है। तो हमारी आत्मा क्योंकि परमात्मा का अंश है, परमात्मा का निज रूप है, जब हमारी आत्मा चेतन होती है, उसे अमृत पान कराया जाता है, आत्मा जागृत होती है, तो आत्मा ही परमात्मा से जुड़ती है। मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त ये परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। जेवड़ आप जाने आप, उस बड़े परमात्मा को, उस अविनाशी परमात्मा को, उस अलग अगोचर अनामी परमात्मा को, उसका अंश आत्मा जो हमारे शरीर में विराजमान है, जब उस आत्मा को अमृत पिलाया जाता है तो वो आत्मा जागृत होती है और वो आत्मा ही परमात्मा को जानती है। समझने वाली बात है, आत्मा ही परमात्मा को जानती है, आत्मा परमात्मा का ही रूप है, इसलिए वो उसको जानती है। मन बुद्धि के द्वारा न किसी ने परमात्मा को जाना, न कोई परमात्मा को जान पाएगा। साफ बात। अब ये है कि ये अवस्था कैसे प्राप्त होगी, तो कह रहे नानक नदरी कर्मी दात। अब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप कराने की ताकत किसमें? स्वयं परमात्मा में। और परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें? तो परमात्मा क्या है? वो सद्गुरु के रूप में, साक्षात परमात्मा सद्गुरु के रूप में पृथ्वी पर आता है। वो स्वयं परमात्मा ही नामदान देता है। वो परमात्मा ही गुरु के शरीर में बैठ करके हमारे करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को उठाता है। हमें गुरु का शरीर काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन गुरु के शरीर में साक्षात परमात्मा ही काम करता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि नानक नदरी कर्मी दाता।
पहले क्या बोला? आत्मा ही परमात्मा को जानती है। अब क्या कहा कि परमात्मा जब तक स्वयं पृथ्वी पर नहीं आएगा, नानक नगरी कर्मी, जब तक वो गुरु के रूप में नहीं आएगा और गुरु की आंखों से, गुरु की उस दिव्य दृष्टि से हमारे ऊपर कर्म नहीं होगा, जब तक गुरु का नजरे कर्म हमारे पास ऊपर नहीं होगा, जब तक गुरु हमें वो नाम की दात नहीं देगा, जब तक गुरु हमें उस सचखंड के उस असली नाम को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कराएगा, तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। नानक नडरी कर्मी दाता, श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक वो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर नहीं आएगा गुरु के रूप में, और वो परमात्मा स्वयं अपनी उस निज ताकत को दोबारा से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो। बिना एक सच्चे सद्गुरु के, जो वास्तव में स्वयं परमात्मा है, जब तक वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा, तेरी निगाह का अदना करिश्मा दर्शन नजर से पर्दे आलम उठा दी, यक निगाहे जा फजायत बस बहुत दरकार माँ। एक सच्चा सद्गुरु जो प्रभु रूप है, वो एक दृष्टि डाल करके हमारी आत्मा को पिंड अंड ब्रह्म प्रब्रह्म से हटा करके सीधा सचखंड भेज सकता है, इतनी ताकत होती है। तो इस तरह से इस 24वें पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक सच्चे गुरु का क्या महत्व होता है। इस मनुष्य शरीर में हमारी आत्मा है, मूर्छित है, उसे अमृत मिलना चाहिए। जब वो जागृत होगी तो सीधा परमात्मा से जुड़ जाएगी, और जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो कर्मों का विधान सदगुरु की कृपा से और आत्मा के फिर अपने प्रयास से हम कर्मों के विधान से मुक्त हो जाएंगे। और जब कर्मों के विधान से मुक्त हो जाएंगे, फिर हमारा इस दुनिया में रहने का कोई औचित्य नहीं। फिर जब हम शरीर छोड़ेंगे तो सीधा सचखंड, फिर हमारा रास्ता रोकने वाला कोई भी नहीं है। स्वयं काल भगवान भी हमें कहेगा, अच्छा भाई अब तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, आप अपने घर जा सकते हैं। तो जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के इस पवित्र वाणी का मतलब समझें, अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु से जुड़ने का भगवान से प्रार्थना करें। अगर वो प्रभु हमारी भावनाओं को देखेगा कि भावना सच्ची है, तो हमें वक्त के महात्मा से जोड़ने का वसीला करेगा। और हजारों लाखों लोग इस तरह से बड़े लाभान्वित हो रहे हैं और कई लोगों का जीवन सुधर गया है। इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर जो भी भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं या जो भी भाई बहन सत्संग सुनेंगे, उन सब के लिए मेरी परमात्मा से दुआ है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से अरदास है। और जो वक्त के इस सेंचुरी के महात्मा हुए हैं, बुजुर्ग बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह महाराज, और वक्त के मौजूदा सदगुरु साक्षात परमात्मा रूप प्रभु का ही रूप संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जो पूर्ण रूप से समर्थ हैं किसी भी इंसान की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में। लाखों लोगों ने मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से नाम की दात पर पा करके अपने जीवन को सफल किया है। और आगे भी जिन भाई बहनों की किस्मत में होगा, वो वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से आत्मज्ञान की दात प्राप्त करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। इस तरह से जो है ये हमारी 24वीं पौड़ी खत्म होती है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।